प्रिय छात्राओं, आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट समझ में आ रहा होगा। पिछली 1-2 कक्षाओं में मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम एक दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है। रेडी कट के 2 विभाग हैं, कपड़ा और तैयार वस्त्र। तैयार वस्त्र फर्म द्वारा बनाए जाते हैं तथा इसके लिए कपड़ा विभाग द्वारा उसके सामान्य विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार एवं लाभ-हानि खाता बनाइए। 2 डिपार्टमेंट हैं, क्लोथ डिपार्टमेंट एंड रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। इसमें सूचनाएं हमें दे रखी हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स, इनके अमाउंट दे रखे हैं। ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। तैयार वस्त्र विभाग के स्टॉक में 75% कपड़ा तथा 25% अन्य व्यय सम्मिलित हैं। कपड़ा विभाग ने पिछले वर्ष में सकल लाभ 15% की दर से अर्जित किया था। संपूर्ण व्यवसाय के सामान्य व्यय ₹11,000 थे। अब ये देखिए, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब तक आपको इस तरह के प्रश्न को हल करना आ गया होगा। चलिए हम एक प्रश्न और करके देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। 2 डिपार्टमेंट हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ्स। और इसी तरह से क्रेडिट साइड में क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ्स। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोथ डिपार्टमेंट का 30,000, रेडीमेड क्लोथ्स का 5,000। इसके बाद परचेजेस, क्लोथ डिपार्टमेंट में 2 लाख, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में 1,500। ट्रांसफ़र फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट से रेडीमेड डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये डेबिट साइड में तो हम रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट में लिखेंगे क्योंकि क्लोथ डिपार्टमेंट से रेडीमेड को किया गया है। और क्रेडिट साइड में क्लोथ डिपार्टमेंट के लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट 30,000 रुपये। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट के हैं 6,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्लोथ डिपार्टमेंट का 20,000 और रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट का 6,000। इस प्रकार से जब इनका टोटल लगाया जाएगा क्रेडिट साइड का, तो क्लोथ डिपार्टमेंट का आता है 2,70,000 और रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट का आता है 51,000। अब डेबिट साइड से इसका बैलेंसिंग फिगर निकालने पर शेष रहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो कि क्लोथ डिपार्टमेंट का है 40,000 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का है 8,500। इसके बाद हम नेट प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 40,000 और 8,500। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्लोथ डिपार्टमेंट के 2,000 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के 6,000। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में दिया हुआ है कि इन्हें सेल्स के रेशो में बांटना है। तो सेल्स रेशो है क्लोथ डिपार्टमेंट का है 2,20,000 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का है 45,000। तो इसका अगर अपन अनुपात निकालते हैं तो वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट में दिया हुआ है जनरल एक्सपेंस, तीसरा वर्किंग नोट जिसमें दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस टू बी चार्ज इन आउटसाइड सेल्स रेशो 44:9। आउटसाइड सेल्स रेशो यानी क्लोथ डिपार्टमेंट ने जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को 30,000 का माल ट्रांसफ़र किया है, वैसे तो ये क्लोथ डिपार्टमेंट की एक तरह से सेल है, लेकिन ये हम अब ये
जनरल एक्सपेंसेस बांटते समय हम इस 30,000 का ध्यान नहीं रखेंगे, केवल 2,20,000 जो आउटसाइड सेल है, 2,20,000 और 45,000, इसका हमने रेशो निकाला है, तो ये आता है 44:9। तो जनरल एक्सपेंसेस को इस 44:9 रेशो में बांटा गया है। अब इसका बैलेंस निकालने पर हमारा नेट प्रॉफिट आता है क्लोथ डिपार्टमेंट का 28,868 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का 6,032। इसके बाद अब हम बनाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे बाई प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट 28,868 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट 6,032। अब जो ये सूचना दी हुई है कि 30 अप्रैल 2020 को संचय स्कंध के अनुमानित मूल्य पर 10% की दर से स्कंध संचय बनाइए। तो देखिए स्कंध संचय के जो इस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 157.50 लिखे गए हैं, ये किस प्रकार से निकाले गए हैं। वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट कितनी है। आपने देखा ग्रॉस प्रॉफिट क्लोथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट है 40,000 और इसकी सेल है जिसमें 2,20,000 प्लस जो ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट 30,000 है, इसको जोड़ लिया है 2,50,000 इंटू 100। तो इस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है 16%। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट इन रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का, जो क्लोजिंग स्टॉक है 6,000 का, उसमें 75% क्लोथ है। तो 6,000 का 75% क्लोथ है, तो ये आया 4,500। अब इस 4,500 में चूँकि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ऊपर हमने निकाली थी 16% है, तो अंडरलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक आया 4,500 का 16% 720 रुपये। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिछले वर्ष ग्रॉस प्रॉफिट की रेट 15% थी और ओपनिंग स्टॉक है 5,000, और ये भी प्रश्न बताया गया है कि 5,000 का, यहाँ पे भी उसी प्रकार से हम 75% है इसमें क्लोथ, तो 5,000 का 75% का 15% जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आता है 562.50 रुपये। तो अंडरलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक है 720 और अंडरलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 562.50 जो कि इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से नेट अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व रहेगा 157.50 पैसे, जो कि हमने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है। 157.50 पैसे का हमें स्टॉक रिजर्व बनाना है। इस प्रकार से जो बैलेंसिंग फिगर होगा 34,742.50 ये इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट रहेगा। इस प्रकार से हम अंडरलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना अंडरलाइज प्रॉफिट शामिल है, ओपनिंग स्टॉक में कितना अंडरलाइज प्रॉफिट शामिल है, और उसका जो डिफरेंस है वो इस वर्ष स्टॉक रिजर्व के रूप में हम इसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट करते हैं। इसके अलावा हमने ये इस प्रश्न में ये भी देखा कि यदि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को माल सप्लाई किया जाता है तो उसको किन स्थिति में सेल्स में शामिल करना होता है और किन स्थिति में इसको सेल्स में ट्रांसफ़र शामिल नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो निकालते समय हमने इसको शामिल किया था 2,20,000 में 30,000 रुपये जोड़े थे। इसमें हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी डिपार्टमेंट है उसका स्टॉक, जो टोटल स्टॉक है उसमें से कितना जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र है
उसका माल शामिल है। पहले उसका एडजस्टमेंट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर अंडरलाइज प्रॉफिट निकालना होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।